नमस्कार, आफ्टर गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड के। मैंने कल आप लोगों का पॉलिटी का क्लास लिया था ना। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था विविधता के बारे में। किसके बारे में? विविधता के बारे में। हमारे समाज में किस तरह से विविधता है ना, समाज में हमारा विविधता इतना क्यों है ना, इस सारी चीज के मैंने बताया था पिछले क्लास में। उसके बाद मैंने फिर बताया आप लोगों को भौगोलिक विविधता के बारे में। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? भौगोलिक विविधता। आज का हमारा टॉपिक है, पहले मैं कल का रिवीजन थोड़ा करा दूं ना, ठीक है। कल का जो रिवीजन मैं कराऊंगा उसमें मैंने आप लोगों को कुछ तथ्यात्मक जानकारी दिया था, जिसमें कि आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत का, बताओ मुझे आप लोग, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत कितने दूरी में फैला हुआ है ना, भारत का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओ भारत की चौहद्दी क्या है, भारत की चौहद्दी। उसके बाद फिर आप मुझे बताओ कि भारत जो है हमारा देश, उससे कितने देश की सीमा सटे हुए हैं, कितने देश की सीमा लगे हुए हैं, यानी भारत से जुड़े हुए देशों, देशों की, भारत से जुड़े हुए देशों की सीमा ना कितने हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था। फिर मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही बताया था कि कौन से एरिया में ज्यादा ठंड पड़ती है, कौन से एरिया में ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहाँ पे वर्षा ज्यादा होता है ना। तो पहले मैं आप लोगों को ये चीज जानकारी दे दूं, याद दिला दूं, आप लोगों को याद ना हो तो, या याद हो तो पेन पेपर हाथ में, इंडिया और वर्ल्ड का बुक, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में, और पॉलिटी बुक जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकर के साथ में बैठ जाइए और पढ़ने को हो जाइए तैयार। देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मैंने आप लोगों को भारत का क्षेत्रफल बताया था। ये तो कुछ थे तथ्यात्मक जानकारी। जैसे इसमें भी मैं बता दूं भारत की चौहद्दी, तो भारत की चौहद्दी उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, तो इसको जो है सो मैं इधर दिखाता हूं ना। देखिए पहले आप लोग क्या कीजिए, एक इस तरह से एरो बना लीजिए, यानी फोर डायरेक्शन दिखा लीजिए, चार दिशा दिखा लीजिए। ऊपर को क्या हम लोग मानेंगे? उत्तर, नीचे को मानेंगे दक्षिण, दाहिने साइड को मानेंगे पूरब, और इधर को क्या मानेंगे? पश्चिम, ठीक है। ये हमने जो हम लोग जब मैप पढ़ते हैं, जब हम लोग नक्शा पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह से दिखाया जाता है, उसके दिशा को सूचित किया जाता है ना, उसके डायरेक्शन को दिखाया जाता है। तो देखिए उत्तर में क्या है? भारत का चौहद्दी, उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, क्या है? हिमालय। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर। पूरब में जो है सो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। मैं याद दिला दे रहा हूं आप लोगों को, याद ना हो तो ध्यान से देखिएगा। फिर पश्चिम में क्या है? अरब सागर, अरब सागर। ये हमारा क्या था? भारत का चौहद्दी। इसे हम लोग भारत का चौहद्दी कह सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बीच में कुछ बताया था कि ये जितने भी हमारे खाड़ी है, महासागर है, पर्वत है, जितने भी ये सब है, वो भारतीय प्रायद्वीप के तटों पे लहराते रहते हैं, ठीक है। तो भारतीय प्रायद्वीप मैंने बताया था, प्रायद्वीप क्या होता है, यानी पेनिनसुला क्या होता है, द्वीप क्या होता है, अंतरीय क्या होता है, और महाद्वीप क्या होता है। ये चारों मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसे द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं, और वो एरिया छोटा हो तो। फिर उससे क्या होता है कि अगर एरिया बड़ा हो ना, यानी ज्यादा दूर में हो और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो उसे महाद्वीप कहते हैं, यानी केप, सॉरी,
उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसके बाद जो है सो हमने पढ़ा था अंतरीय क्या होता है। अंतरीय यानी केप, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और उसका एरिया छोटा हो तो उसे केप यानी अंतरीय कहेंगे। और तीन तरफ से पानी से घिरा हो और उसका एरिया यानी उसका क्षेत्रफल बड़ा हो, क्षेत्रफल ज्यादा हो, तो उसे पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहेंगे। ये तो हमने आप लोगों को कल बताया था साथियों। अब हम लोग क्या देखेंगे, भारत से जुड़े हुए जितने देश थे, कितने देश थे, भारत से जुड़े हुए जो सटे हुए उसके सीमा जो है तो भारत का जो बॉर्डर है और बगल देश वाले उनका जो बॉर्डर है वो दोनों का, भारत इन दोनों का बॉर्डर एक साथ शेयर करता है भारत। वो कितने देश थे, 7 देश थे। कितने देश थे, 7। मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन से, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और एक और कौन था, म्यांमार। ये 7 देश थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया से जो है सो ये सीमा को अपना साझा करते हैं, अपना बॉर्डर को, अपना बॉर्डर इनके साथ जुड़ा हुआ है, इंडिया के साथ, हमारे देश के साथ। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने आप लोगों को सारे चीज कल पढ़ाया था। ये तो हमारा क्या था, रिविजिंग, ठीक है। मैंने रिविजिंग ये करवा दिया ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं साथियों, आगे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक कुछ है खास, क्योंकि पवन सर हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। क्या है, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे, धर्म के बारे में, यानी धार्मिक लोगों के बारे में, धर्म के बारे में, धर्म में किस तरह की विविधता है, समाज में किस तरह से विविधता है वो तो मैंने बता दिया है, लेकिन उसको भी देख लेंगे थोड़ा। उसके बाद फिर देखेंगे सांस्कृतिक, यानी सांस्कृतिक जैसे आप लोग, सांस्कृतिक मीन्स गाना बजाना, गीत गाना और बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो सांस्कृतिक एक तरह से कहलाएगा। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, जब आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो शनिवार को, हर एक शनिवार को हम लोगों का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था। नहीं कहा जाता था कि आज जो है सो सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे तो क्या होता है कि वहां पे, प्राइवेट में भी होता है लेकिन हम लोग गवर्नमेंट से पढ़े हैं तो हम लोग को गवर्नमेंट का अनुभव है। तो वहां पे जो है सो शनिवार को, हमेशा हर शनिवार को सांस्कृतिक प्रोग्राम यानी गीत गाना, डांस, चुटकुले, एक्टिंग, ये सारा चीज, मतलब अनेक प्रकार के खेल, ये सारे चीज जो है सो करवाए जाते थे शनिवार को। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक प्रोग्राम। तो सांस्कृतिक, संस्कृत में सॉरी सांस्कृतिक विविधता किस तरह से है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, धार्मिक। टॉपिक का नाम क्या है, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, एवं सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, ये क्या है, हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम लोग अच्छे तरीका से एकदम डील करेंगे। पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, धार्मिक। पहले हम लोग किसको उठाएंगे, धर्म के बारे में। पहले हम लोग क्या जानेंगे, धर्म के बारे में। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कितना सा बड़ा भी वर्ड क्यों ना हो, यानी कितना भी बड़ा सेंटेंस यानी वाक्य क्यों ना हो, हमें उसे क्या करना है, पहले समझने के लिए तोड़ देना है। तो क्या करना है, धार्मिक बोला है तो धार्मिक मीन्स हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि धर्म, यानी धर्म के बारे में क्या क्या विविधताएं हैं, विभिन्न तरह के क्या क्या धर्म के बारे में जानकारी है, वो चीज आज हम लोग इकट्ठा करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए धर्म के बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए साथियों, भारत जो है ना, पूरे विश्व में भारत 4 धर्म का मेन प्रचारक या फिर उद्भव भारत से माना जाता है, ये चीज जान लीजिए। यानी भारत में जो है सो 4 धर्मों का उद्भव हुआ है, दुनिया का, दुनिया में जो 4 बड़े बड़े धर्म है उसका उद्भव स्थल भारत को ही माना जाता है, यानी भारत से ही वो 4 धर्म निकले हैं, बने हैं। क्या, कौन कौन से हैं 4 धर्म,
पहला हो गया क्या, हिंदू धर्म, कौन सा, हिंदू। उसके बाद क्या हो गया हमारा सिख, क्या हो जाएगा, सिख। फिर जैन एवं अगला जो है सो क्या है, बौद्ध। ये जो है सो चार धर्म भारत को जो है सो दुनिया का चार जो प्रमुख धर्म है, कौन कौन से, हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्ध, ये चार जो धर्म है उसका उद्भव स्थल यानी उसका उत्पत्ति भारत को ही माना जाता है, भारत को ही इसका श्रेय जाता है, भारत से ये चारों जो है सो इनका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, धर्म के बारे में जब स्टार्ट किया तो हमने क्या जाना कि चार जो है सो प्रमुख धर्म भारत को, भारत में उद्भव स्थल इसका माना जाता है। अब जो है सो आप लोगों को ये चीज तो पता ही चल गया होगा कि जब ये भारत के उद्भव स्थल भारत को माना जाता है, हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्ध को, तो इनके जो है सो अनुयायी लोग, इनके जितने भी लोग होंगे, इस धर्म के मानने वाले जितने भी लोग होंगे, वो सारे जो है सो वो सारे तो यहाँ पे भारत में निवास ही करते होंगे या करते भी हैं, करते ही हैं, क्योंकि जब इसको उद्भव स्थल माना जा रहा है भारत को यहाँ का, यानी ये चार प्रमुख धर्म है, ये चार प्रमुख धर्म जब भारत से ही, भारत में इसका उत्पत्ति हुआ है, तो इसके अनुयायी यानी इसके जितने भी लोग होंगे वो भारत में निवास करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जानकारी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा जो है सो इस्लाम, ईसाई, इसके अलावा यानी ये चार धर्म के अलावा इस्लाम, इसके अलावा नोट करते जाइएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही काम देने वाला है ये चीज जो है सो। इसके अलावा जो है सो इस्लाम, ईसाई, पारसी ना एवं अनेक धर्म के लोग, अनेक धर्म के लोग जो है सो यहाँ पे निवास करते हैं ना, क्या करते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ पे रहते हैं ना, करते हैं, ये चीज देख लीजिएगा। यानी ये चार धर्म जो हमारे थे, इस चारों धर्म के जितने भी लोग थे, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी और अनेक धर्म के लोग जो है सो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। अब देखिए इन धर्म के अंदर भी कई पंथ हैं, कहने का मतलब क्या है, धर्म और पंथ में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, एक धर्म को ही एक पंथ कहा जाता है। जैसे धर्म को हम लोग यूनिवर्स मान लेते हैं, यानी पूरा दुनिया अगर मान ले, तो पंथ जो है सो उसी में रहने वाले को मानेंगे। जैसे धर्म यानी इस धर्म में जो है सो अनेक प्रकार के पंथ हैं, इसमें जो लोग रहते हैं, ये सारा चीज हम लोगों को जानना है। तो हम लोग देखेंगे साथियों कि यहाँ पे जो है सो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जो है सो शैव, शाक्त एवं वैष्णव, हिंदू धर्म में जो है सो, पहले हम लोग किसको जानेंगे, हिंदू के बारे में। हिंदू धर्म में जो है सो कौन कौन से सबसे ज्यादा निवास करते हैं, शैव, शाक्त एवं वैष्णव। इन लोग ये जो है सो बड़ी मतलब बड़े पैमाने मतलब कहने का बहुत ज्यादा संख्या इन लोगों का भारत में निवास करता है ना, यानी इनके जो पंथ है वो शैव, शाक्त एवं वैष्णव बड़ी संख्या में यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, कौन से धर्म में, हिंदू धर्म में। उसके बाद जो है सो इस्लाम में, इस्लाम धर्म में जो है सो इस्लाम में शिया और सुन्नी विभक्त हैं। कौन कौन से हैं इस्लाम में, नोट करते जाइएगा। इस्लाम में शिया, शिया मुसलमान जो होते हैं सो शिया और सुन्नी विभक्त है, यानी इसमें मग्न है, इसमें रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्या था, हिंदू धर्म में शैव, शाक्त एवं वैष्णव, इस्लाम में शिया सुन्नी जो है सो रहते हैं, शिया सुन्नी विभक्त है। सिख जो है सो नामधारी और निरंकारी धर्म वालों के लिए है। किसके लिए,
सिख जो है सो नामधारी और निरंकारी में पंथ में विभक्त है, पंथ में इसे लिया जाता है। कौन सा बोला मैंने? सिख। सिख जो है सो नामधारी एवं निरंकारी पंथ में आते हैं, ठीक है। सिख जो है सो नामधारी और निरंकारी में। उसके बाद जो है सो जैन दिगंबर और श्वेतांबर में। किसमें? जैन जो है सो दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त है, श्वेतांबर पंथ में है। जैन को किस में रखा जाता है? जैन में जो है सो जैन जो धर्म है उसमें श्वेतांबर और दिगंबर रहते हैं। कौन? जैन में श्वेतांबर एवं दिगंबर पंथ में। जैन श्वेतांबर और दिगंबर पंथ में। तथा बौद्ध जो है सो हीनयान और महायान में है। किसमें? बौद्ध धर्म वाले जो है सो हीनयान, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म विभक्त है ना। बौद्ध, हीनयान और एवं महायान पंथ में, ठीक है। ये हमारा क्या था? कुछ जो धर्म के लोग थे उसमें जो निवास ये पंथ उसमें है, वो चीज हम लोगों ने देखा। क्या था हमने देखा? पहले फिर से मैं एक बार रिवीजन याद करा दूं आप लोगों को। भारत में जो है सो भारत को उद्भव स्थल 4 प्रमुख धर्मों का माना जाता है। कौन कौन से? हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्ध। तो हम लोग क्या करेंगे? इन चारों धर्म के बारे में जानेंगे कि इन चारों धर्म में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से पंथ आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा जो है सो ये 4 धर्म के अलावा इस्लाम, ईसाई और पारसी और जितने भी अनेक प्रकार के जो धर्म हैं उन सभी लोगों के, तो उन सभी धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे? हमारे देश भारत में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हिंदू धर्म को मैंने पहले उठाया, यानी जो 4 धर्म प्रमुख थे उसमें हमने किसको उठाया? हिंदू को। तो हिंदू धर्म में जो है सो शैव, शाक्त एवं वैष्णव, ये 3 जो है सो ये तीनों बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में रह रहे हैं तीनों धर्म के लोग, ठीक है। इस्लाम में जो है सो शिया और सुन्नी विभक्त है, यानी इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी यहाँ पे संख्या में है। सिख जो है सो नामधारी एवं निरंकारी पंथ में है। सिख धर्म के लोग जो है वो नामधारी और निरंकारी में विभक्त है पंथ में। जैन श्वेतांबर एवं दिगंबर पंथ में आता है और बौद्ध जो है सो हीनयान एवं महायान में आता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, कॉपी में स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है, याद करने में, पढ़ने में। और एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा साथियों। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मैंने लिखा उस तरह से आप लोग भी लिखते चलिएगा, याद रखने के लिए कि याद किस तरह से हमें रहे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 4 धर्म, तो यहाँ 4 धर्म किसका? कहाँ पे? भारत में। भारत में 4 धर्म कौन कौन से हैं? 4 प्रमुख धर्म ना, 4 प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं? तो हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्ध। ये चीज आप लोगों को याद रह जाएगा इस बात से। उसी तरह से आप लोग शॉर्ट नोट्स इस तरह से आप लोग लिखते जाइएगा तो आप लोगों को याद रखने में कहीं दिक्कत ना होगा और समझने में भी कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझने में तो उम्मीद है मैं जितना अपने तरफ से एफर्ट कर सकता हूँ उतना कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है साथियों। अब हम लोग देख लेते हैं धर्म के बारे में। तो हम लोगों ने देख लिया, किसके बारे में देखा? धर्म के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ग्रंथ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे? ग्रंथ के बारे में। यानी हम लोगों ने धर्म के बारे में देखा, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे ग्रंथ के बारे में कि हिंदू धर्म में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, इस्लाम में यानी इस्लाम में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, सिख में कौन से आते हैं, पारसी में कौन से आते हैं। ये सारे जो है सो हम लोग जानेंगे कि इन सारे धर्मों में जो है सो कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। ग्रंथ, ग्रंथ मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मैं अभी बता देता हूं कि ग्रंथ मीन्स होता क्या है।
एक बात और मैं याद करा दूं बीच में कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो भूल जाते हैं, पढ़ते पढ़ते जो है सो मग्न हो जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना, तो आप लोग जो है सो एक बार कर लीजिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और आगे पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप लोग लास्ट तक पढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब। इसलिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो लाइक कर लें, और नए भी हैं तब भी लाइक कर लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे, ग्रंथ के बारे में। हमने धर्म के बारे में देख लिया, अब इन धर्मों के ग्रंथ कौन कौन से हैं क्या देखेंगे हम लोग। धर्मों के ग्रंथ कौन कौन से, ठीक है, इन धर्म के ग्रंथ कौन कौन से, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो देखिए हिंदू धर्म में जो है सो ग्रंथ, पहले हम लोग हिंदू धर्म को लेते हैं। हिंदू में जो है सो, हिंदू में ग्रंथ जैसे गीता ना, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, अरे गीता यहाँ पे ना ही, गीता वो रामायण है ना, चलिए क्या आ जाएगा, रामायण, महाभारत, गीता, सॉरी पुराण, उपनिषद, ये जो है सो। एक और कौन सा है, वेद। चलिए मैं यहीं पे लिखता हूँ, देता हूँ, क्या है, वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, ये जो है सो हिंदू के जो है सो धार्मिक ग्रंथ है। कौन कौन से हैं, हिंदू का धार्मिक ग्रंथ, यानी इसके जो धर्मों के ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, पहला वेद, दूसरा रामायण, तीसरा महाभारत, चौथा पुराण और पांचवा उपनिषद। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। समझते जाना है और याद करते जाना है, यहीं पे सब समझते जाना है और याद करते जाना है, नोट भी करते जाना है, ताकि आपका एक शॉर्ट नोट्स बने। कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो आप लोगों को तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि ओ हिंदू धर्म में कौन कौन से थे, वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, इस तरह से ग्रंथ थे हमारे धर्म में, ठीक है। कौन से धर्म में, हिंदू धर्म में। अब हम लोग देखेंगे कि कुरान, कुरान जो है ना, कुरान शरीफ, कौन सा, कुरान शरीफ, वो इस्लाम के लिए है। इस्लाम में ग्रंथ कौन सा है, कुरान शरीफ। इस्लाम का ग्रंथ कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ इस्लामावलंबियों यानी इस्लाम वालों के लिए कौन सा ग्रंथ हम लोग कह सकते हैं, कुरान शरीफ को ग्रंथ, यानी कुरान शरीफ जो है सो इस्लाम वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाइबल जो है सो ईसाइयों का है। किसका है, बाइबल। ईसाई लोगों का क्या है, बाइबल। नोट करते चलिएगा, देखते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ठीक है, समझ में आना चाहिए। ईसाई लोगों का क्या है, बाइबल। एक सेकेंड में थोड़ा सा वाटर पी लूं। देखिए क्या हम लोगों ने देखा, ईसाई लोगों के लिए कौन सा है ग्रंथ, कहा जाए तो बाइबल है। उसके बाद गुरु ग्रंथ जो है सो साहिब सिख के लिए है। किसके लिए है, साहिब सिख के लिए। साहिब सिख, ये किसके लिए, साहिब सिख के लिए क्या है, गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ। उसके बाद जो है सो आगम सूत्र, एक आगम सूत्र आता है, वो जैन लोगों के लिए। जैन लोगों के लिए क्या है, जैनियों के लिए क्या है, जैनियों के लिए जो है सो आगम सूत्र है ना। जैन लोगों के लिए क्या है, आगम सूत्र है। अरे यार क्या लिखा रहा है ये, अच्छे से लिखा जाता था। चलिए क्या है, जैनियों के लिए आगम सूत्र। उसके बाद त्रिपिटक जो है सो बौद्ध एवं जिंदा अवेस्ता पारसियों के लिए।
त्रिपिटक जो है सो बौद्ध लोगों के लिए, किसके लिए है? बौद्ध के लिए क्या है? ग्रंथ त्रिपिटक। और जिंदावेस्ता जो है सो पारसी के लिए, पारसियों के लिए क्या है? जिंदावेस्ता। देख लिए हम लोगों ने साथियों। पहले हम लोगों ने क्या देखा? धर्म के लिए, धर्म में कौन कौन से आते हैं, फिर धर्म का ग्रंथ के बारे में हम लोगों ने देखा। इसमें हम लोगों ने देखा कि हिंदू में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद ये सारे आ जाते हैं। इस्लाम में कुरान शरीफ, ईसाई में बाइबल, साहिब सिख में गुरु ग्रंथ, साहिब सिख के लिए गुरु ग्रंथ जो है सो ग्रंथ का काम करता है, यानी ग्रंथ है। फिर जैनियों के लिए यानी जैन लोगों के लिए जो है सो आगम सूत्र है, बौद्ध के लिए त्रिपिटक और पारसियों के लिए जिंदावेस्ता। ये हमारा क्या था? धर्मों के कुछ जो धर्म है, हमारे प्रमुख धर्म है, उसके ग्रंथ थे, उसके ग्रंथ के नाम थे। ये सारे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो आज जो है सो आज का हमारा टॉपिक जो है सो यहीं तक रहेगा। कल जो है सो हम लोग धर्म के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। कल जो है सो हम लोग सामाजिक, क्या हमारा टॉपिक था? धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। तो हम लोगों ने धार्मिक को क्लियर किया, अच्छे तरीके से समझ लिया। कल हम लोग सामाजिक और क्या बोले, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों हम लोग जो है सो कल देख लेंगे। आज हमने धार्मिक के बारे में देखा, कल जो है सो थोड़ा वो बड़ा है, तो वो दोनों एक ही साथ, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों को मैं कंबाइन करके अच्छे से बता दूंगा एक साथ में। तो आज यहीं तक, मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है भूलना नहीं है, क्या? बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।